एवरीवन, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। कुछ मेडिसिन खा रहे हैं और कुछ कंसल्ट करने की सोच रहे होंगे, तो सोचिए मत, ज़्यादा कंसल्ट कीजिए। तो बात करते हैं हम, सिम्टम्स अप डाउन होते रहते हैं मेडिसिन लेते हुए। जब हम मेडिसिन लेते हैं तो अप डाउन होते रहते हैं। कभी ऐसे लगता है कि हमें ठीक ही नहीं हुआ, वापस वही दिक्कत होगी। तो टेंशन मत लीजिए, अप डाउन होता रहेगा। मेरे को भी हो रहा है, कभी ऐसे लगता है कि वही सिम्टम्स वापस आ रहे हैं, लेकिन कुछ देर में वो ठीक हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बट मेडिसिन मत छोड़ना, आप लोग मेडिसिन लेते रहिए। कोई कह रहा है कि यूडीएफ आना कितने दिन में बंद हो गया, तो वो तो अपनी अपनी बॉडी पर डिपेंड होता है ना। किसी को जल्दी मेडिसिन शूट कर जाती है तो जल्दी बंद हो जाता है। मेरे को मेडिसिन जल्दी शूट कर गई तो मेरे को 5 से 7 दिन में रिलीफ मिल गया था। बाकी खुद की बॉडी पर डिपेंड होता है। अब और बात, सबसे बड़ी बात है पेशेंस की। पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि 1 साल तो हमें देना पड़ेगा। अप डाउन्स होते रहते हैं। अब सबसे बड़ी बात है, अप डाउन्स होते रहते हैं। कभी तो हमें ऐसे लगता है हमें रिलीफ है ही नहीं, लेकिन आप मेडिसिन मत छोड़ना, मेडिसिन लेते रहिए। मेडिसिन अपना काम करती रहेगी और आप अपना काम करते रहिए। पेशेंस मत छोड़िए, पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है। बाकी किसी के कमेंट आ रहे हैं कि मैडम आपने एच पाइलोरी का टेस्ट दोबारा करवाया, तो एच पाइलोरी का टेस्ट मत करवाइए। एच पाइलोरी जो होता है वो सभी में होता है, किसी में वो ट्रिगर हो जाता है। तो ट्रिगर हो जाता है तो हम उसकी एक बार हमें पेंटासिड वगैरह वो HP किट दी जाती है, तो उससे बैक्टीरिया ख़त्म हो जाता है। अब अगर मैं एंडोस्कोपी करवाऊंगी तो एच पाइलोरी नहीं निकलेगा। अब इरोसिव गैस्ट्राइट्स भी निकल सकता है, एंट्रल गैस्ट्राइट्स निकल सकते हैं, ये सब निकलेंगे। इसका मतलब आपको IBS ही है और कुछ नहीं है। आप कंफ्यूज मत होइए। अगर आपको पेट में टाइटनेस है, सिकनेस है बहुत ज़्यादा, और पेट में दर्द रहता है, और किसी को डायरिया एपिसोड होते हैं, किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है, तो वो तो अलग अलग सिम्टम्स होते हैं ना। तो आप लोग किसी के भी चक्कर में मत पड़िए। यूट्यूब से, सबसे बड़ी बात है, यूट्यूब से किसी को भी पैसे मत दीजिए, किसी से भी मेडिसिन मत लीजिए। अगर आपको वो फ्री में राय दे रहे हैं तो आप उनसे राय लीजिए, कोई बात नहीं। बट अगर आपसे वो पैसे मांग रहे हैं तो पैसे मत लीजिए। किसी को भी पैसे ही देने हैं तो डॉक्टर को दो ना। इतने गैस्ट्रो को दिए तो यूट्यूबर को क्यों पैसे दे रहे हो? वो खुद पेशेंट है, उसको क्या नॉलेज है? उसको नॉलेज इतना, हाँ ये बात है, IBS वाले पेशेंट को नॉलेज एक्सपीरियंस हो जाता है कि कौन कौन से सिम्टम होते हैं, लेकिन वो डॉक्टर नहीं है। उसको इतना पता है कि उसने जो मेडिसिन खाई वो उस पर कैसे वर्क कर रही है, इतना उसको पता चल जाता है। लेकिन इसको ये नहीं पता कि दूसरे के सिम्टम्स क्या है और उस पर कौन सी मेडिसिन शूट करेगी। उसके पास कौन सी डिग्री है जो वो बताएगा? कोई डिग्री नहीं है उसके पास। उससे मेडिसिन मत लीजिए, और ना ही उसको पता है। आप लोगों को बहुत नुकसान हो सकता है अगर ऐसे मेडिसिन ले तो। हाँ, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। अगर डॉक्टर बहुत सारे बता रखे हैं, अगर ये नहीं तो आपके नियर साइकेट्रिस्ट भी होंगे, उनसे ट्राई कीजिए। कोई वो भी आपको अच्छी मेडिसिन ही देंगे, उनसे ट्राई कीजिए आप लोग। और कोलास्पा एक्स, अब तो वो तो मुझे नहीं पता, मैंने तो ली नहीं है। मेरे को उसकी जगह डॉक्टर ने KLX दिया तो मैं KLX यूज़ कर रही हूँ। पहले मेरी एक थी, एक ही लेनी होती थी सुबह खाना खाने के बाद, लेकिन अभी डॉक्टर ने जैसे ही प्राइड-CR की डोज बढ़ाई है, KLX की डोज भी बढ़ा दी है। मुझे नहीं पता उसमें कौन सा साल्ट है, कौन सा लिलेनियम ब्रोमाइड है शायद, तो शायद उसमें लिब्रेक्स है ना, उसका साल्ट है। अब कोलास्पा एक्स तो जिसके पेट में दिक्कत होती है वो डॉक्टर के कोलास्पा एक्स दे सकता है, या फिर कोई और मेडिसिन उसकी जगह साल्ट सेम हो तो दे सकता है। तो आप डॉक्टर के भरोसे रहिए, खुद का दिमाग मत चलाइए। जो डॉक्टर दे रहा है वो कम्बिनेशन आप लेते रहिए। बहुत सारे कम्बिनेशन निकल के सामने आ रहे हैं, बहुत सारे निकल के सामने आ रहे हैं। जैसे एक तो विशाल भैया ने से शेयर कर रखा है IBS-C का, और मेरा IBS-M का है। सुनील भैया ने भी कर रखा है, और बहुत से लोगों ने शेयर कर रखा है। और मेरी सबसे बड़ी विनती ये है कि आप लोग रिक्वेस्ट समझो मेरी,
जो भी गर्ल्स ठीक हो रही है या फिर जो भी ठीक हो रही है वो अपना चैनल ज़रूर बनाए और अपना कॉम्बिनेशन शेयर ज़रूर करे और अपना अपना कॉम्बिनेशन शेयर करके अपने अपने साथ में सिम्टम्स ज़रूर बताए, ताकि अवेयरनेस हो कौन से सिम्टम्स है। अपने डॉक्टर के बारे में ज़रूर बताए और अपने सिम्टम्स के बारे में और अपनी मेडिसिन के बारे में ज़रूर बताएं और अपनी डाइट भी शेयर कीजिए आप लोग, ताकि सबको पता चले कि वो कहीं गलती ना करें। ये ना कहे अब डाइट की वजह से कहीं डाइट आपकी हैवी डाइट हो फिर कहते हो मेडिसिन काम नहीं करती, तो एक बार तो हल्की डाइट लेनी पड़ेगी, मेडिसिन काम कैसे करेगी। थोड़ा डाइट पे भी डिपेंड होता है, अकेली मेडिसिन तो काम नहीं करेगी ना। हाँ, डिपेंड मेडिसिन पे भी है और उस पर डाइट पे भी है। और अपना दिमाग कम चलाइए, सबसे बड़ी बात ये है। हमारा दिमाग वैसे बहुत चलता है बीएस वालों का, दिमाग थोड़ा कम चलाइए। हर टाइम माइंड हमारा चलता ही रहता है, बहुत सेंसिटिव माइंड होता है हमारा, बहुत सेंसिटिव माइंड होता है, हद से ज़्यादा तेज़ चलता है, बहुत तेज़ माइंड चलता है, नींद में भी चलता ही रहता है हमारा दिमाग। तो आप लोग ऐसा मत कीजिए। और इधर उधर सबसे बड़ी बात है, यूट्यूब पर पैसे मत दो किसी को, चाहे वो कोई भी हो, किसी को भी यूट्यूब पर पैसे मत दो। और ना ही किसी का कॉम्बिनेशन लेके खुद से ट्राई करो, कि खुद से ट्राई मत करो, डॉक्टर से कंसल्ट करो और डॉक्टर जो दे रहा है कॉम्बिनेशन वो भी ट्राई करो। अगर आपको उससे कोई दिक्कत होती है तो कोई भी मेडिसिन से, तो डॉक्टर आपको उसकी जगह से और मेडिसिन देगा, लेकिन वो तो खुद पेशेंट है, उसको तो नहीं पता उसकी जगह कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाएगी, तो वो क्या देगा, कुछ नहीं देगा, उससे आपकी हालत और ख़राब हो जाएगी। तो स्कैमर से बचो, सबसे बड़ी बात यही है। और जो जो मेडिसिन खा रहे हैं ठीक हो रहे हैं वो अपना चैनल बनाते जाइए। चैनल बनाना भी ज़रूर, मैंने तो चैनल इसलिए बनाया है कि सबसे बड़ी बात है गर्ल्स चैनल नहीं बना रही, कोई भी गर्ल्स चैनल नहीं बना रही। ये बात नहीं है गर्ल्स को आईबीएस है नहीं, बहुत सी गर्ल्स को ग्रुप में बहुत सारी गर्ल्स हैं, लेकिन वो अपना चैनल नहीं बना रही। क्यों नहीं बना रही मुझे नहीं पता, उन्हें भी बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स की, बहुत सारे लोगों की हेल्प होती है इससे। और मैं नहीं कहती मैं ठीक हो गई, मेरे को बहुत फ़ायदा मिल रहा है, बहुत रिलीफ है मेरे को, हद से ज़्यादा रिलीफ है। और मैं अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ, अप डाउन्स होते रहते हैं, थोड़े बहुत सिम्टम कभी ऐसे लगता है वापस आ गए, फिर वापस ठीक हो जाते हैं। अप डाउन्स तो चलता रहेगा, लेकिन अब मैंने मेडिसिन नहीं छोड़ी, मेडिसिन ले रही हूँ। मैंने 1 महीने की मेडिसिन ले ली है अभी, तो मेरे को 1 महीने के अंदर बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला है। अभी 1 महीने में इतना रिलीफ मिला है, तो आगे बाकी कोर्स कितना कंप्लीट होगा, कब तक लेनी है, ये तो डॉक्टर ही डिसाइड करेगा। अभी तक डोज बढ़ाएगा क्या करेगा अभी तक, क्योंकि डॉक्टर ने पहले 50 mg से स्टार्ट की थी और अभी 75 mg तक आ गया, पता नहीं 100 mg तक लेगा कितना, क्या मेडिसिन देगा। बट वो तो डॉक्टर पर डिपेंड है, हम क्यों अपना दिमाग चला रहे हैं, डॉक्टर का काम है वो तो, इसीलिए फ़ीस पे कर रहे हैं हम डॉक्टर को। अगर पैसे ही देने हैं तो डॉक्टर को दो, यूट्यूबर को क्यों दे रही हो। किसी को मत दो, किसी को भी पैसे मत दो, क्योंकि उनकी वजह वो पैसे लेके आपसे बाद में बात भी नहीं करेंगे, पैसे ले लेंगे और ढंग से ना आपको कोई एंटी डिप्रेशन बता देंगे। तो ऐसे तो एंटी डिप्रेशन डॉक्टर भी लिख के दे देगा आपको, ऐसे बिना सिम्टम्स जाने आप उनसे कंसल्ट कीजिए, उन डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए जिनसे आईबीएस के पेशेंट बहुत ठीक हुए हैं। जैसे यूपी कुशीनगर के डॉक्टर हैं, तो उनसे काफ़ी लोग ठीक हुए हैं, ठीक हो भी रहे हैं। और संजय जैन से भी हो रहे हैं, डॉक्टर विदित सिंह से भी हो रहे हैं। तो बहुत सारे डॉक्टर हैं जिनसे ठीक हो रही है, आप उनसे मेडिसिन लीजिए। ऐसे मतलब फिर भी चलो आपके पास नियरेस्ट साइकाट्रिस्ट है, पहले उनसे ट्राई कर लीजिए। अगर उनसे रिलीफ नहीं मिलता तो फिर लास्ट में ऑप्शन आता है इन डॉक्टर से आप कंसल्ट कीजिए। लेकिन ऐसे इस बीमारी में मत रहिए, इसमें तंग बहुत होता है, डिजीनेस बहुत ज़्यादा होती है, विटामिन डेफिशिएंसी हो जाती है, बहुत सारी दिक्कत होती है। सभी काउंसलिंग के पैसे ले रहे हैं, तो काउंसलिंग के पैसे मत दीजिए, आप मेडिसिन खाइए, आपको कोई काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर मेडिसिन दे रहा है, वो आपकी काउंसलिंग ही है। आप मेडिसिन खाओ अच्छे से और सो जाओ,
अपना दिमाग मत चलाओ, वो काउंसलिंग है। जो कहते हैं मैं काउंसलिंग के पैसे ले रहा हूँ, मत दीजिए किसी को काउंसलिंग के पैसे। क्या ज़रूरत है आपको काउंसलिंग की? मेडिसिन खाओ, आपका मूड अपने आप अच्छा रहेगा, काउंसलिंग की ज़रूरत ही नहीं है आपको। आप लोग ट्राई करते रहिए, ऐसे मेडिसिन मत छोड़िए बीच में। और डाइट में तो सब कुछ ऐसे एक बार हैवी फूड आप लोग अवॉइड कीजिए, और बाकी हल्का जूस वगैरह तो ले ही सकते हैं। और डायरिया वालों को शायद जूस मना होता है, मेरे को डायरिया वालों का इतना नहीं पता। तो आप लोग सैलेड वगैरह भी खा सकते हैं। और जिसको कर्ड, सबसे बड़ी बात है, जिसको कर्ड शूट करता है ना, वो बहुत जल्दी रिकवरी करेगा। जैसे मेरे को कर्ड शूट कर गया तो मेरे को बहुत जल्दी रिकवरी हो रही है, क्योंकि मेरे को कर्ड बहुत अच्छे से, कर्ड में गुड बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे डाइजेशन को सही करते हैं। इसलिए मेरे को सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे को कर्ड शूट कर गया, मैं कर्ड ले रही हूँ। अगर जिसको भी कर्ड शूट कर रहा है ना, थोड़ा थोड़ा अपनी डाइट में लीजिए, ज़रूर लीजिए कर्ड। मैं मना नहीं करती कर्ड के लिए, कर्ड हैवी फूड में नहीं आता। हाँ, दूध मत लीजिए, कर्ड ज़रूर लीजिए। एक बार चलो घी वगैरह भी बंद कर दीजिए, थोड़ा बहुत लीजिए, बट कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो ले ही सकते हो, बट फिर भी लेकिन कर्ड ज़रूर लीजिए। कर्ड बहुत ज़रूरी होता है, उसमें गुड बैक्टीरिया होते हैं। हमारा एक मेडिसिन का काम करता है कर्ड, अपने गुड बैक्टीरिया बढ़ाता है, जिससे हमारा डाइजेशन इम्प्रूव होता है। डाइजेशन इम्प्रूव होगा, पेट में दिक्कत नहीं हो तो माइंड अपने आप सही होगा। ज़रूरत ही नहीं है फिर आपको, धीरे धीरे आप बहुत ज़्यादा वो हो जाओगे आप लोग, बहुत मतलब बहुत अच्छे से, बहुत माइंड सेट आपका इतना अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा आपका माइंड सेट है। इसलिए आप लोग ट्राई करते रहिए, मेडिसिन मत छोड़िए। और ऐसे मत कीजिए कि एक दिन मेडिसिन ले ली यार कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो मैं तो मेडिसिन नहीं खाऊंगा, मैं तो ठीक नहीं हो रहा। तो ऐसे कमेंट मत कीजिए भी। आपने कम से कम 4-5 महीने मेडिसिन खाइए, डाइट का ध्यान रखिए। और अगर कुछ सिम्टम रह रहे तो अपने डॉक्टर से बात करिए, ये सिम्टम्स मेरे रह रहे हैं, तो आपको डॉक्टर बताएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। सब वो आपके डॉक्टर पर डिपेंड है, इसीलिए आप डॉक्टर को फ़ीस पे करते हैं। हम ऐसे ही डॉक्टर को फ़ीस पे नहीं करते। हमें कभी भी कोई भी दिक्कत हो तो आप डॉक्टर को तुरंत कॉल कीजिए। ये नहीं है कि डॉक्टर बात नहीं करेगा, बात करेगा। अगर ऐसे ही आप यूट्यूबर को पैसे दे दोगे तो वो ना तो बात करेगा और ना ही उसको नॉलेज है इतनी। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात, मेरा मेन मकसद यही है चैनल बनाने का कि यूट्यूबर से बचिए, यूट्यूबर को पैसे मत दीजिए। सबसे बड़ी बात यही है, यूट्यूबर को पैसे मत दीजिए।